हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा जो शो चल रहा है जिसमें अलग अलग टॉपिक वाइज जो सेशन चल रहा है, आज का हमारा रहेगा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, संविधान संशोधन कैसे करते हैं, संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है कहां से प्रारंभ कर सकते हैं, कौन से सदन में हमारा सबसे पहला पारित होगा, विधेयक क्या होता है, उसके बाद हम बात करें कि जो अधिनियम क्या होता है, ये सारी जानकारी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं सारी चीज आप लोगों के लिए लेके आया हूं पूरी पूरी, लेकिन 2 मिनट में आप लोगों को समझा देता हूं। पूरी इसका जो बेस है वो सारे 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारा संविधान संशोधन है, वो संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है वो कौन से आर्टिकल से ली गई है। तो आपसे सबसे पहले आर्टिकल पूछ सकता है दोस्त, तो कौन सा आर्टिकल बता देंगे। 368 आर्टिकल है, वो संविधान संशोधन का प्रावधान रखता है, याद रहेगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान में इसका उल्लेख होता है, तो याद रखेंगे संविधान का 20वां भाग है जिसमें हमारा किसका वर्णन मिलता है, संविधान संशोधन का। आपसे पूछ सकता है कि आखिरकार संविधान संशोधन है वो किस देश से लिया गया, संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है किस देश से, तो हम बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका से। कहां से ली गई दोस्त मेरे, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। आखिर बात करते हैं कि प्रोसेस प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है। क्या बोला, प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, प्रक्रिया कहां होती है, इतना हम देख लेते हैं। तो प्रक्रिया जो होती है संविधान संशोधन की वो कहां पर होती है, संसद में। संसद बोले तो हमारा कहां पर, पार्लियामेंट में होती है। इतनी बात समझ में आई। इतनी बात आपसे बात करेगा नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि भैया कि जो विधेयक है ना, संविधान जो विधेयक है वो कौन व्यक्ति ला सकता है, तो हम बोलेंगे कि सरकारी व्यक्ति ला सकता है। क्या बोल देंगे, या तो सरकारी व्यक्ति ला सकता है, या मैं बोल दूं कि गैर सरकारी व्यक्ति ला सकता है ना। जो अधिनियम है, जो विधेयक है, विधेयक कोई भी व्यक्ति ले सकता है। विधेयक क्या है कि जो हमारा संशोधन करना चाहते हो। संशोधन होता क्या है, संशोधन की बात करें दोस्त, आपको पता है कि संशोधन मतलब क्या होता है, कि किसी चीज को जोड़ना, मतलब संविधान में इंक्लूड करना, किसी चीज को यहाँ पर क्या बोल देंगे, हटाना, या किसी चीज कोई है तो उसमें प्रावधान में क्या करना, जो प्रोविजन है उसमें क्या करना, परिवर्तन करना, यही संशोधन हमारा होता है। इससे संबंधित कुछ एक तो होगा तो कोई भी सरकारी व्यक्ति ला सकता है। कहां से प्रारंभ होगा, ये प्रोसेस आपसे पूछ सकता है कि आखिरकार कहां से प्रारंभ होगा। तो हम याद रखेंगे कि ये किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। किसमें, किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। किसी भी सदन बोले तो चाहे मैं लोकसभा की बात कर लूं और चाहे मैं राज्यसभा की बात कर लूं, किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है दोस्त। चाहे राज्यसभा की बात कर लूं मैं, चाहे रोज लोकसभा की बात कर लूं, किसी भी सदन में। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ विचार विमर्श हुआ और हम चाहे कि दोनों की संयुक्त बैठक, तो याद रखना इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दोनों में पृथक पृथक मतलब अलग अलग तरीके से अपना क्या होगा कि पारित होगा, उसके बाद ही हम संशोधन कर सकते हैं। एक चीज और इसमें पूछ लेता है कि जब हम संविधान संशोधन करते हैं उस समय ये प्रोसेस है, इसके लिए क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, पूर्व अनुमति जरूरी है। तो याद रखना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है कि हम राष्ट्रपति से परमिशन लेंगे कि हम इस अमेंडमेंट करना चाहते हैं, होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे संविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया, तो राष्ट्रपति जो है वो कोई भी संशोधन में उसकी जो अनुमति है, मतलब कुछ भी है, परमिशन आपको देनी ही पड़ेगी, आपको सिग्नेचर करना ही पड़ेंगे। वो जो राष्ट्रपति है वो अपने पास जो आर्टिकल है, जो विधेयक बना, उस विधेयक को अपने पास नहीं रख सकता है, न ही उसको रोक सकता है। हाँ, इस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है उसका उपयोग करके वो रख सकता है, लेकिन अधिकतर तो क्या रहेगा, राष्ट्रपति को परमिशन देना ही पड़ेगी। बात समझ में आई। और हम बात करें कि जो संशोधन होता है वो कितने प्रकार का होता है। संशोधन के प्रकार की बात करूं तो 3 प्रकार का हमारा संविधान संशोधन होता है। एक होता है साधारण बहुमत से, कैसा होता है, साधारण बहुमत से। दूसरा होता है हमारा कौन सा, विशेष बहुमत से। कौन सा बोलेंगे, विशेष बहुमत से बोलेंगे। और तीसरा हमारा होगा दोस्त कि विशेष बहुमत और प्लस राज्य जो विधानसभा है, राज्य विधानसभा से भी हमारा सदस्य भाग लेंगे, राज्य विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो ये 3 प्रकार का है, एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत और एक ये। इतनी बात समझ में आई। इसी का हम पूरा पूरा सार देखने की कोशिश करेंगे जो मैंने पीपीटी में रखा है आप लोगों को, ठीक है। कम समय में जितना होगा उतना बेहतर हम कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर बोला गया संविधान संशोधन का अर्थ क्या होता है कि विश्व के किसी भी संविधान में परिवर्तन, यही बोला मैंने, परिवर्तन संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया जाना,
प्रगति का सूचक माना जाता है। प्रगति का सूचक क्यों बोल दिया दोस्त? क्योंकि भैया कि अगर हम बात करें कि आज की जरूरत हमारी अलग है, आगे चलकर हम नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, उनकी जरूरत अलग होगी, उन जरूरतों के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करना, इसलिए बोला कि वो प्रगति का हमारा क्या है, प्रगति का सूचक माना जाता है। आगे बात करें, बोला गया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान के किसी भी प्रावधान को परिवर्तन, उसको निःसरण, जोड़ना, ये तो मैंने बता दिया। संविधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि किसी संविधान सदैव एक जीवांत दस्तावेज बना रहे, जिसके परिणाम स्वरूप संविधान अपने मौलिक सिद्धांतों, क्या बोला गया कि भैया हमेशा जीवांत कैसे, कि अगर पुरानी डेटा है, हम पढ़ रहे हैं अकबर बीरबल, तो एक प्रकार से हमारा क्या हो गया कि वो चीजें खत्म हो गई, लेकिन जीवांत क्या कि आज के हिसाब से हमारा चल रहा हो, इसलिए बार बार उसमें संविधान संशोधन करना हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हमने देखा कि संशोधन की प्रक्रिया में क्या बोला गया कि इसका आर्टिकल मैंने बता दिया 368, क्या बोला गया, संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन में किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों सदन में बोले तो लोकसभा बोल सकते हैं, और लोकसभा ना बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रारंभ कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। विधेयक, जो बिल है, विधेयक की बात करें दोस्त, हमारा जो बिल है या तो किसी मंत्री द्वारा या किसी निजी सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है, सरकारी गैर सरकारी, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। यह पूछता है जब कथन और निष्कर्ष वाला है कि संविधान संशोधन करने के लिए कि राष्ट्रपति की पहले अनुमति चाहिए, नहीं चाहिए, है ना, कोई भी व्यक्ति इसमें ला सकता है। उसके बाद जो विधेयक है, जो बिल को प्रत्येक सदन में एक विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। एक विशेष बहुमत द्वारा, जब तक हमारा बहुमत द्वारा पारित नहीं होगा, अर्थात बहुमत क्या कि यहाँ पर सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, मतलब 50% से कैसे होना चाहिए, अधिक तो ही तो होगा ना, 50% ज्यादा होगा तो ही होगा, और सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कितना, 2/3, या तो बोल दो 50% से अधिक, और जो सदन में जो अपना निर्वाचित सदस्य, उनका 2/3 बहुमत यहाँ पर होना चाहिए। बात समझ में आई। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विधेयक जो बिल है, बिल को प्रत्येक सदन में अलग अलग से क्या करना पड़ेगा, पृथक पृथक से पारित करना पड़ेगा दोस्त। ऐसा नहीं प्रावधान है, लोकसभा में भी हमारा 2/3 बहुमत उसमें होना चाहिए, राज्यसभा में भी होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। दोनों सदनों के बीच किसी भी असहमति के मामले में विधेयक पर विचार विमर्श एवं पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है दोस्त। तो दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग से प्रस्तुत करना पड़ेगा, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं दे रखा। यदि विधेयक संविधान के संघीय ढांचे की बात के संघीय प्रावधान में क्या आता है कि यूनियन भी आता है, यूनियन के अंतर्गत स्टेट भी आता है, मतलब सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पर्टिकुलर, तो संशोधन से संबंधित, तो उसे आधे राज्यों, क्या बोला, उसे विशेष बहुमत प्लस राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग, उसे आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा एक साधारण बहुमत, अर्थात उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदन के सदस्यों का बहुमत से अनुमोदित किया जा सकता है। अगर संघीय संशोधन है तो उसमें राज्य के जो सदस्य वो भी हमारे भाग लेंगे, राज्य की विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने वाले राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर विधेयक को राष्ट्रपति, जब ऐसी प्रोसेस हो जाएगी, आगे जाकर संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया, राज्य विधानसभा के सदस्यों ने भी इसमें भाग ले लिया, उसके बाद हमारा राष्ट्रपति के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कि राष्ट्रपति इस पर सहमति देगा, और राष्ट्रपति क्या हाँ ना हाँ करता है या ना करता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए कंपलसरी बोल रखा है प्रिय मित्रों कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति ना तो विधेयक को, जो बिल है, उसकी सहमति रोक सकता है, और ना ही विधेयक को अपने क्या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि इस बार और वापस से विचार कीजिए। लोकसभा और राज्यसभा के लोगों ने क्या कर दिया, पारित कर दिया, इस पर विचार करने की कोई बात नहीं है। इसको कुछ ना कुछ वीटो पावर राष्ट्रपति के पास है, उसका उपयोग करके रोक सकता है, बाकी नहीं, ना ही उसको क्या कर सकता है, लौटा सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात विधेयक जो होता है ना, वो किसमें बदल जाता है, एक अधिनियम में बन जाता है, और उसे हम किसके अंतर्गत ऐड कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ऐड कर देते हैं, ठीक है, और परिवर्तन और संशोधन किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई। अब आता है संविधान संशोधन के प्रकार में हमने देखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत के अंतर्गत 2 प्रकार के संशोधन का प्रावधान दिया गया। संसद के विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत में क्या होगा, सदन की कुल जनसंख्या का 50%, उपस्थित मतदान करने वाला का कितना, 2/3, जो उपस्थित है उनमें से 2/3 सदस्यों का हमारा क्या होना चाहिए, वोट या असमर्थन होना चाहिए, तब जाके संशोधन।
संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्यों के साधारण बहुमत द्वारा अनुसमर्थन के द्वारा। अब देखो दो चीज हो सकती है कि राज्यों का अनुसमर्थन भी हो और उसके साथ यहाँ भी एक अन्य प्रकार का संशोधन संसद के साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है ना, साधारण बहुमत से भी हो सकता है। हालांकि इन संशोधन को अनुच्छेद 368 के लिए संशोधन नहीं माना जाता। अगर साधारण बहुमत होगा राज्यों का हो तो संशोधन नहीं माना जाता है। अतः संविधान में कितने प्रकार के 3 तरीकों से हम संशोधन कर सकते हैं, साधारण बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और संसद के विशेष बहुमत प्लस संसद द्वारा संशोधन और आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा। आधे राज्यों का अनुसमर्थन और विशेष बहुमत अलग अलग प्रावधान। इसमें देखते हैं आगे कि साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत में बात करें कि भारतीय संविधान के कई प्रावधानों में साधारण बहुमत से अर्थात जो नॉर्मली हमारा होगा अर्थात उपस्थित एवं साधारण बहुमत बोल दे तो हमारा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का कितना परसेंट 50% मत से संविधान संशोधन किया जा सकता है। यह बोले कि जो भी उपस्थित सदस्य उसका कितना 2/3 अगर लोकसभा में पारित कर रहे लोकसभा से राज्यसभा में फिर जाएगा हमारा। ठीक है, यह ध्यान देने योग्य है कि इन संशोधनों को अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर रखा गया। जो साधारण बहुमत वाली प्रोसेस है इसको 368 जो आर्टिकल है उससे क्या रखा गया हमारा बाहर रखा गया। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले प्रोविजंस अगर बात करें कि कौन कौन से प्रावधान है कि जैसे नए राज्यों का हमारा स्थापना, नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना, मान लो बाहर से हमने पाकिस्तान से कुछ क्षेत्र ले लिया उसको भारत में मिला लिया तो उसका प्रावधान, और नए राज्यों की अगर स्थापना कर रहे हैं हम बोले मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई तो भी हमारे इस प्रकार के संविधान संशोधन के तहत हुई। फिर नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना है, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करना है तो वो भी बात समझ में आई। भाग ए में हमारा आर्टिकल में दे रखा है और यहाँ पर संशोधन करेंगे तो साधारण बहुमत के अंतर्गत हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण करना, विधान परिषद भी अगर बनाएंगे तो वो भी किसके तहत साधारण बहुमत के तहत। विशेष बहुमत क्या होता है, इसमें वही प्रोसेस संविधान के अधिकांश प्रावधानों में केवल विशेष बहुमत, विशेष बहुमत क्या होता है कि सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक, 50% से अधिक बहुमत हमारा ज्यादा बहुमत मिलना चाहिए और उस सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का कितना तो 2/3 हमारा, 2/3 तो आपको याद रखना कितने बहुमत की जरूरत है, 2/3 बहुमत की जरूरत होती है विशेष बहुमत में भी। ठीक है, विशेष बहुमत से हमारा संशोधन के प्रावधान कौन कौन से हैं, जैसे मौलिक अधिकार फंडामेंटल अपना राइट्स को जोड़ना घटाना उसमें परिवर्तन करना, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है उसमें हमारा परिवर्तन करना, उसके बाद अन्य राज्य सभी प्रावधानों जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं है उनको हमारा रखा गया कि जो पहली और तीसरी अनुसूचित श्रेणी में शामिल नहीं है वो सारे के सारे प्रावधान किसके अंतर्गत संसद के विशेष बहुमत के द्वारा अपना कर सकते हैं। तीसरा हम बात करें कौन सा होगा कि संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का यहाँ पर क्या होगा सहमति। संसद के वे प्रावधान जो भारतीय संविधान भारतीय राजनीति के संघीय ढांचे की बात करें है ना, फेडरल ढांचे की बात करें, फेडरल सिस्टम की हम बात करें से संबंधित है उनके संशोधन के लिए, उनमें अमेंडमेंट के लिए संसद के विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधान सभाओं की साधारण बहुमत से सहमति आवश्यक है। साधारण बहुमत मतलब 50%, विशेष बहुमत मतलब 50% से अधिक 2/3 और विशेष प्लस राज्यों की बात करें तो विशेष में 2/3 तो संसद से चलेगा और उसके साथ साथ राज्यों के जो आधे राज्यों की सहमति हमारी चाहिए। ठीक है, मतलब 50%। इस प्रकार के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए जाना जाता है। क्या क्या ध्यान देंगे, यह आवश्यक नहीं है कि सभी राज्य विधेयक को अपनी सहमति दे, बस कितने राज्य देना चाहिए 50%। याद रखना पूरे राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है, ओनली 50%। जब आधे राज्य अपनी सहमति देते हैं तो औपचारिक रूप से ऑफिशियली रूप से पूरा हो जाती है और विधेयक को पारित माना जाता है। सभी राज्यों को जरूरी नहीं कि पूरे 28 राज्य नहीं, फिर अपना 14 भी दे देंगे तो भी काम हो जाएगा। संविधान में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि भैया इतने समय में हम क्या करें कि राज्यों को सहमति देनी होगी, कोई लिमिट नहीं है, कितना ही समय ले सकता है जिसके भीतर राज्यों को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए, कोई लिमिट नहीं है, जब भी चाहे इसमें क्या कर सकता है सहमति दे सकता है। आगे बात करें, हमने बोला कि इस तरह से संविधान कौन सा होगा, मतलब विशेष बहुमत वाला और उसके साथ राज्यों का। तो राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भाग लेती, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते अपने। ठीक है,
संघ और राज्य मतलब यूनियन और स्टेट की कार्यकारी शक्ति और विस्तार, उसमें कुछ विस्तार करना, उसके पावरों को बढ़ाना। और उच्चतम न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित कोई प्रावधान है तो वो भी हमारे इस प्रकार के बहुमत से ही पारित हो सकते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में होगी। 2 मिनट समय लूंगा। एक चीज और मैं आप लोग बता देता हूं कि सबसे पहले जब हमारे को संशोधन करने वाले रहते हैं तो उसे विधेयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं दोस्त। हमारा क्या बोल देते हैं? विधेयक या बिल बोल देते हैं। और जब यही बिल हमारा क्या होगा कि लोकसभा में पास हो जाएगा, लोकसभा से कहां पर हो जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा के बाद अपना क्या करेगा कि राष्ट्रपति इस पर सहमति दे देगा। इतनी बात भी याद रखना, राष्ट्रपति इसको सहमति दे देगा तो ये क्या बन जाएगा? अधिनियम। क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा दोस्त। तो अधिनियम कब बनता है? जब ये परमिशन मिल जाती है। और यही अधिनियम हमारा क्या होता है कि संविधान में ऐड हो जाता है। और जब संविधान में ऐड हो जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं? हम अनुच्छेद बोल देते हैं दोस्त। क्या बोल देते हैं? अनुच्छेद बोल देते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये सेशन था हमारा कि संविधान संशोधन होता क्या है। बहुत लंबी प्रोसेस है दोस्त, लेकिन मेरा समय था कि भैया बहुत कम समय में आपको समझा दूं। फिर हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा दोस्तों क्या कि संविधान संशोधन महत्वपूर्ण कौन कौन से हुए, तभी नेक्स्ट सेशन अपना रहेगा। तो आज का सेशन यही पर एंड करते हैं। जो नए विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे, जय श्री महाकाल।